कहते हैं एक बूंद खून किसी की जिंदगी को बचा सकता है। शायद यही वजह है कि समाज अब इसको समझ चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। आज हम आपको रक्त शिविर के बारे में दिखाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं। समाज अब इसको समझ चुका है और इसमें अग्रिम भूमिका बढ़ चढ़कर निभा भी रहा है। ऐसा ही एक समाज मारवाड़ी समाज, जो समय समय पर इसी तरीके से रक्त शिविर को लगाकर ब्लड डोनेट करने का काम करता है। इसी क्रम में मारवाड़ी समाज के द्वारा एक बार फिर से नेपाल क्लब में वृहद रूप से रक्त शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों में से तकरीबन 78 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। सबसे अच्छी बात यह रही कि ब्लड डोनेट करने वालों में बुजुर्ग या 50 प्लस के सबसे ज्यादा लोग रहे और इस शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए भी नजर आए। नौजवानों को एक संदेश देने का इन लोगों ने काम भी किया। ब्लड डोनेट हमेशा करना चाहिए, इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। मारवाड़ी समाज के लोग समय समय पर इसी तरीके से रक्त शिविर का आयोजन करते हैं, जिसमें इस समाज से जुड़े हुए लोगों के साथ साथ तमाम अलग अलग जगहों से भी लोग आते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं। ये तस्वीर है गोरखपुर के नेपाल क्लब की, जहां पर गोरखपुर के नेपाल क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज से आई डॉक्टर की माने तो वो उनका कहना भी है कि ब्लड डोनेट करने से किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं होती, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। ये सब केवल अफवाह है। बस इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि डोनेट करने वाला व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए और वो कभी भी किसी वक्त भी ब्लड डोनेट कर सकता है और उसे किसी भी तरह की कोई वीकनेस नहीं होती है। साथ ही डोनेट करने से न जाने कितने लोगों की जिंदगी भी बचाई जा सकती है। शायद यही वजह है कि मारवाड़ी समाज के लोगों के द्वारा यह ब्लड डोनेट का काम काफी वर्षों से किया जा रहा है और बाकायदे जो ब्लड डोनेट करता है उन्हें इस समाज की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, ताकि आने वाले समय में उनके किसी भी परिचितों को अगर ब्लड की जरूरत हो तो उन्हें ब्लड आसानी से मिल सके और साथ ही उन्हें इधर उधर भटकना न पड़े। मारवाड़ी सेवा समिति एवं लाज नेपाल नंबर 38 के संयुक्त तत्वाधान में नेपाल लाज में रक्त शिविर का आयोजन किया गया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक के सहयोग से आयोजित शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसमें तकरीबन 78 से 80 लोगों ने रक्तदान किया। नेपाल लॉज की तरफ से सचिव आलोक श्रीवास्तव, सदस्य राघवेंद्र दास, नितिन श्रीवास्तव आदि ने भी रक्तदान किया। नेपाल लॉज के अध्यक्ष विकल्प त्रिपाठी, वरिष्ठ सदस्य मंडकेश्वर नाथ पांडे, हरिनंदन श्रीवास्तव, मणिरंजन और मारवाड़ी सेवा समिति के सदस्य भी इस दौरान मौजूद रहे और सभी ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और समाज को एक संदेश देने का भी काम किया कि ब्लड देने से कोई कमजोरी या किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि आने वाले समय में इस ब्लड डोनेट के जरिए न जाने कितने लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है और एक संदेश भी देने का काम किया। मैं नितिन कुमार जायसवाल, जिला अध्यक्ष गोरखपुर उद्योग व्यापार एसोसिएशन और संरक्षक हूँ थैलेसीमिया सोसाइटी का। तो यहाँ पे जो कार्यक्रम है मारवाड़ी सेवा समिति के द्वारा है और लगातार ये लोग रक्तदान का कार्यक्रम करते रहते हैं। हम लोग भी जुड़े हुए हैं, हर संस्थानों से हम लोग भी लगातार इसको प्रमोट करते हैं। और यहाँ पे जो ये रक्तदान शिविर है रक्तदाताओं के लिए मेडिकल कॉलेज के साथ मिलकर किया जा रहा है, वहाँ की टीम आई हुई है यहाँ और रक्तदान को हम लोग व्यापार मंडल की तरफ से बहुत प्रमोट करते हैं ताकि व्यापारी भी उसको देते रहें। और यहाँ पे टारगेट तो कम से कम 150 लोगों का है आज का और उससे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पिछले साल 115 हुआ था, बीच में भी कराया गया था लगातार। तो दिन प्रतिदिन और रुझान भी लोगों को बढ़ रहा है। लोगों के अंदर से डर मिटाना सबसे जरूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जैसे सबसे ज़्यादा व्यापारी लोग हैं हर जगह पे, तो हम चूंकि व्यापार मंडल की तरफ से हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हर महीने एक कैंप लगते रहे, जिससे व्यापारियों के अंदर डर खत्म होता जाए, ताकि किसी को रक्त की जरूरत हो तो एक आदमी को जरूरत हो 10 आदमी खड़े हो। आज स्थिति यह है कि अगर एक आदमी को 2 बोतल ब्लड की जरूरत पड़ती है तो पता चलता ढूंढते रहता है, उसको कोई अपने रिश्तेदार भी मना कर देते हैं।
हम ये चाहते हैं कि एक आदमी को जब भी पता चल गया कि कहीं से उसको एक यूनिट ब्लड चाहिए, 10 लोग 20 लोग खड़े हो जाएं। और थैलेसीमिया बीमारी के साथ मैं जुड़ा हूँ, 2-3 साल से उसमें जुड़ा हूँ, उसके बारे में पता चला। इससे पीड़ित बच्चों को और जो भी पीड़ित है उनको हर महीने कम से कम 1-2 यूनिट की जरूरत पड़ती है। सोचिए, उस पेरेंट्स की बात सोचिए, उनको कहाँ से मिलता होगा जहाँ एक यूनिट नहीं, हर महीने उसकी यूनिट चाहिए। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ब्लड बैंक में ब्लड की कमी ना हो और सब लोग मिलके, सबकी एक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी, क्योंकि ब्लड हम लोग बना नहीं सकते, साइंस में अभी उसको बनाया नहीं जा संभव नहीं है, तो तब तक हम लोग इसको रक्तदान करें। इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है। हमारा शरीर जितना ब्लड निकलता है उससे ज़्यादा हमारा फिर वापस 10-15 दिन बन जाए, स्वस्थ रक्त वापस जनरेट हो जाता है। संजय गर्ग, मारवाड़। ये मारवाड़ी सेवा समिति के बैनर पर ये रक्तदान किया जा रहा है। मैं संजय गर्ग पूर्वांचल थैलेसीमिया सोसाइटी का अध्यक्ष भी हूँ और हम लोग का मेन उद्देश्य क्या है कि थैलेसीमिया बच्चे, हीमोफीलिया बच्चे और भी प्लास्टिक एनीमिया, जिन बच्चों को बराबर ब्लड की जरूरत पड़ती है हर 15 से 20 दिन पर, उन बच्चों को ब्लड की असुविधा ना होने पाए, इसके में हम लोग जो है बराबर बीआरडी को, चाहे और भी ब्लड बैंक हैं, सावित्री हो गए या फातिमा हो गए, जो भी ब्लड बैंक हम लोग की मदद करते हैं, हम लोग उनको स्वैच्छिक रक्तदान देते हैं। आज मारवाड़ी सेवा समिति द्वारा ये रक्तदान दिया जा रहा है। हम 115 या 120 का टारगेट लेके चल रहे हैं, अभी तक हमारे 35 हुए हैं। ये रक्तदान बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज को दिया जा रहा है और राघव दास मेडिकल कॉलेज में हर महीने 155 यूनिट ब्लड सिर्फ थैलेसीमिया के लिए फ्री दिया जाता है। इसी तरह सावित्री हॉस्पिटल लगभग 22 बच्चे हैं, फातिमा हॉस्पिटल लगभग 19 बच्चे हैं, और भी ब्लड बैंक हैं जो इन बच्चों को ब्लड देते रहते हैं। हमारे पूर्वांचल में 250 बच्चे हैं जो थैलेसीमिक हैं, जिन बच्चों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और हर संगठन से अभी 12 तारीख को चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स गोविंद भवन के सामने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाने जा रहा है, जिसमें 100 लोगों का टारगेट है। 100 रक्तदाता आएंगे। हम थैलेसीमिक सोसाइटी की तरफ से ऐसे रक्तदाताओं का आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कम से कम जो आरबीसी हमारे शरीर के अंदर व्यर्थ जाता है, जिसका कोई महत्व नहीं होता, वो ऑलरेडी 15 से 20 दिन में खत्म हो जाता है। हमें उस ब्लड को देना चाहिए। बॉडी की एक्टिविटी भी बनी रहती है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों की धारणा यह है कि ब्लड देने से हमें कमजोरी आती है, जहाँ की ऐसा कुछ नहीं है। कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हार्ट अटैक, इन सब बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसा कि साइंस कहता है। धन्यवाद। जानना चाहेंगे रक्तदान करने में क्या आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है और अभी तक आपने कितनी बार रक्तदान किया? अच्छा, जो लोग करते हैं कोई संदेश देना चाहेंगे? मीनाक्षी मिश्रा, परामर्शदाता, बीआरडी मेडिकल कॉलेज। जी, ब्लड देने से कोई दिक्कत नहीं आती है। एक मिथ्या है कि हमें कमजोरी आती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। रक्तदान से पहले यदि सही से पेट भरा हो, ग्लूकोज बॉडी में कंटेंट जो है प्रॉपर हो, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हम ये चाहते हैं कि इस मिथ्या को दूर करते हुए अगर रक्तदान शिविर से जस्ट पहले, अपना रक्तदान करने से पहले यदि कोई इंसान पेट भरा रखे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। और सबसे पहले हम आभार प्रकट करना चाहते हैं मारवाड़ी सेवा समिति, पूर्वांचल थैलेसीमिया समिति का, कि ये लोग हमारे साथ हर समय जुड़े रहते हैं। रक्तदान शिविर में के आयोजन में इनका पूरा सहयोग रहता है। धन्यवाद। हाँ, एकदम चाय कॉफी वाले सभी लोग जो स्वस्थ हैं वो इसी तरीके से कैंप में या फिर एक
प्रतिष्ठित स्थान पर जाकर के वहां पर वो ब्लड डोनेट करें ताकि उनके ब्लड से किसी की जिंदगी को बचाया जा सके। इंडिया लाइव, गोरखपुर।